आज की मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स के बारे में। रोमन न्यूमरल्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर नंबर्स। रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इनका यूज़ नंबर के जगह किया जाता है। वी कैन सी द रोमन न्यूमरल्स बीइंग यूज्ड इन सम एनालॉग क्लॉक्स एंड वॉचेस। रोमन न्यूमरल्स का यूज़ हम कहाँ देख सकते हैं? एनालॉग क्लॉक्स और वॉचेस में। रोमन न्यूमरल्स विद देयर करेस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवन बिलो। ये आपको कुछ रोमन न्यूमरल दिए हैं और उनके हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिए हैं। तो 1 जो है उसको क्या लिखा जाता है रोमन में? आई। 5 को V, 10 को X, 50 L, 100 C, 500 D, 1000 M। ये आपको आपकी मैथ की बुक में पेज नंबर 14 पर मिलेगा। ये आपको इतना लर्न करना पड़ेगा कि किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इससे आपको किस तरह से नंबर्स बनाने हैं ये हम देखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। क्या रूल होते हैं रोमन न्यूमरल्स को लिखने के? व्हेन ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट रिपीटेड। जब कोई सिंबल रिपीट होता है तो उसकी वैल्यू उतने टाइम्स जोड़ दी जाती है जितने टाइम वह रिपीट किया गया है। जैसे कि ये आपको दिया गया है 2i, और i का मतलब आप जानते हो कि 1, तो 2i यानी 1 + 1 यानी 2। जैसे x और x 3 टाइम्स x है तो x की वैल्यू है 10, तो 3 टाइम्स 10 को ऐड कर देंगे, मतलब जितने टाइम है उतने टाइम ऐड कर देते हैं। c की वैल्यू 100 है तो c + c कर देंगे तो ये आपका 200 हो जाएगा। इस तरह से जितने टाइम्स कोई भी सिंबल दिया गया है उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको उतने टाइम ऐड कर देते हैं। फिर है रूल 2, इफ़ ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द राइट ऑफ अ न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू द 2 न्यूमरल्स आर एडेड। मतलब अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल लिखा है किसी ग्रेटर न्यूमरल के राइट में तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे उनकी वैल्यू निकालने के लिए। जैसे ये लिखा है VI, V जो है वो 5 को डिनोट करता है और I 1 को, तो स्मॉलर न्यूमरल क्या है? I, तो स्मॉलर V के राइट में लिखा है ना, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो V की वैल्यू 5 और I की वैल्यू 1, तो 5 + 1 6, तो VI की वैल्यू हो गई 6। इसी तरह XV, अब इसमें V स्मॉल है X बिग है। V किसको डिनोट करता है? 5 को, और X 10 को, तो V स्मॉल हुआ। तो अगर स्मॉल जो सिंबल है, स्मॉल सिंबल वो आपका ग्रेटर के राइट में है, ग्रेटर 10 है और उसके राइट में है V, तो दोनों को ऐड कर देते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ग्रेटर X, तो X की वैल्यू 10 और V उसके राइट में है तो +5 कर देंगे। इसी तरह आपका ये है LX, L बिग है, X L के कंपैरिजन में छोटा है, तो L को X के साथ ऐड कर देंगे क्योंकि ये इसके राइट में लिखा है। इसी तरह CXX, तो इसमें C बिग है और XX स्मॉल है, तो इसमें C की वैल्यू 100 और X 10 और एक और X 10, तो ये 120 हो गया। इस तरह से अगर ये रूल है, अगर जो आपका स्मॉल न्यूमरल है वो बिग न्यूमरल के राइट में लिखा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रूल 3, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर न्यूमरल इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल। अगर स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट में लिखा है ग्रेटर न्यूमरल के, मतलब जो बड़ा है उसके लेफ्ट में स्मॉल वाला लिखा है, तो क्या करेंगे, बिग में से, जो बिग न्यूमरल है उसमें से स्मॉल वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आप देखिए इसमें IV, I स्मॉल है V बिग है, तो बिग के लेफ्ट में लिखा है I, स्मॉल वाला लेफ्ट में लिखा है ना, तो बिग वाले में से, बिग कौन सा है? 5 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 5 - 1 4। IX, ये लेफ्ट में है स्मॉल वाला, तो X यानी 10, I यानी कि 1, तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। XL, L बिग है, X स्मॉल है, X लेफ्ट में लिखा है, तो L में से X को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो L मतलब 50, X मतलब 10, 40 आ गया। इसी तरह XC,
x स्मॉल है, c बिग है, x लेफ्ट में है, तो 100 माइनस x की वैल्यू 10, 90 आ गया। ठीक है। अब है रूल नंबर 4, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल प्लेस्ड आफ्टर इट। तो क्या करते हैं इसमें, अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल है, कोई दो ग्रेटर न्यूमरल के, मतलब उसके अगल बगल दोनों साइड ग्रेटर न्यूमरल है और स्मॉलर वाला बीच में है, तो क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके राइट वाले न्यूमरल से, उसके बाद वाले न्यूमरल से। जो उसके बाद होता है, ठीक बाद होता है, उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये देखिए एक्स आई वी, इसमें x और v बिग हैं, जबकि बीच में i है जो कि 1 होता है, वो छोटा है। तो इसको क्या किया हमने, उसके बाद वाला v था तो v यानी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये तो ऐड कर ही देते हैं। ठीक है, तो 10 और 5 माइनस 1 किया तो 4 आ गया और दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरह x i x, अब इसमें i जो है वो बीच में है दोनों के, तो इसके बाद वाले से इसके बाद कौन सा है, x है, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 10 प्लस होगा आपका लेफ़्ट वाला, प्लस इससे 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 9, तो ये 10 प्लस 9 19 हो गया। इसी तरह एल आई एक्स, इसमें बीच में स्मॉल है तो उसके बाद वाले x है बाद में राइट वाला, उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 माइनस 1 9 हो गया और ये 50 ऐड होगा। तो इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। इसके रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप। रूल्स एक बार फिर से देख लीजिए। जितने टाइम्स कोई भी सिंबल रिपीट होता है उतने टाइम्स उसकी वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। रूल नंबर 2 था, अगर स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल के राइट में लिखा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर स्मॉलर न्यूमरल ग्रेटर न्यूमरल के लेफ़्ट में लिखा है तो ग्रेटर वाले से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर फोर्थ रूल था, अगर ग्रेटर न्यूमरल्स अगल बगल में हैं और बीच में आपका स्मॉल है तो जो स्मॉल वाला है उसके बाद वाला राइट वाले से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो सबसे लेफ़्ट वाला है उससे फिर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता है। द सिंबल्स V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, V, L और D कभी एक साथ नहीं रिपीट हो सकते हैं 2 बार। ओनली I, X, C एंड M कैन बी रिपीटेड, ओनली I, X, C और M को रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये सिंबल्स लर्न करने होंगे किसको क्या डिनोट करते हैं। ये रूल्स फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का A 14। ठीक है, तो 14 मतलब 10 प्लस 4, तो 10 की वैल्यू क्या होगी x और 4 यानी कि IV, तो इसकी क्या हो गई XIV। 14 की वैल्यू क्या होगी XIV। फिर है आपका B वाला 78 है, तो इसमें क्या करेंगे 50 के लिए L, फिर 50 ये हो गया और 28 और बचा, तो 28 के लिए X, तो 20 हो गया, तो 50 और 20 70 और 8 और बचा, तो 8 के लिए V यानी 5, ट्रिपल I यानी 3, तो 5 3 8 L X V ट्रिपल I, तो ये आपका B वाला हो गया। इस तरह से आपको इसके H पार्ट तक सभी सॉल्व करने हैं मैथ की नोटबुक में। कन्वर्ट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, इनको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है। जैसे ये है आपका X V ट्रिपल I, तो X यानी कि 10 प्लस 10। ठीक है, फिर इसके बाद स्मॉल वाला है ना राइट में, तो ये भी ऐड हो जाएगा V ट्रिपल I यानी कि 5, ट्रिपल I यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 10 20 प्लस 5 25 और 3 28, तो इसकी वैल्यू हो गई सेकंड का A 28। फिर आप इसका C देख लीजिए, C वाला क्या कहता है, देखिए LXV
एल यानी कि सी वाला, ये एल यानी कि 50 प्लस एक्स एक्स 10 10 दो बार एक्स है, प्लस वी यानी 5, तो 50 60 70 75, तो ये सेवेंथ का सी 75, ठीक है, सेकंड का सी 75। इसके बाद और एक देख लीजिए, एफ वाला देख लीजिए, एक्स सी आई एक्स। अब आपने देखा कि जो स्मॉल नंबर है, स्मॉल न्यूमरल है, वो ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा है। ग्रेटर क्या है? सी है ना। तो इसको क्या करते हैं, अगर हम लेफ्ट में आ जाता है तो ग्रेटर में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ग्रेटर सी यानी 100 और स्मॉलर एक्स यानी 10, तो ये तो 90 हो गया, ठीक है। एक्स सी का किया अभी मैंने। अब आई एक्स है, तो आई एक्स क्या है? ये भी स्मॉल वाला जो है आई, वो एक्स के लेफ्ट में आ गया। एक्स बिग है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स यानी 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह 9 हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 99। इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट सॉल्व करने हैं अपनी मैथ की नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ रोमन न्यूमरल्स। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और रोमन न्यूमरल से फिल करना है। जैसे 2 × 5 कितना होता है? 10, तो इसमें 10 की वैल्यू लिख दीजिए, क्या होती है? x, रोमन में 10 को x लिखते हैं। इसी तरह फिल करते जाना है। जैसे आपका है 8 × 6 यानी 48, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 48 की? इसके लिए हम क्या करेंगे 48, तो इसका मतलब हम इसमें पहले किसकी वैल्यू लिख लेंगे 40 की। 40 की क्या होती है XL। XL क्यों आई है? क्योंकि 50 की L होती है, ठीक है। और 40 मतलब 10 कम है, ठीक है, तो X आगे आ गया क्योंकि X सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आगे है ना लेफ़्ट में। तो आपको पता है अगर लेफ़्ट में होता है तो ये माइनस हो जाता है, तो 50 - 10 इक्वल ये 40 हो गई इसकी वैल्यू। तो इस तरह से XL हो गई आपकी 40 की, ठीक है। और 8 की और लिखनी है आपको, तो 8 की V यानी 5, तो 5 हो गई। 3 और लिखनी, तो 1 2 3 आई। XLV III, ये आपकी 48 की वैल्यू हो गई। तो आपको इधर ये फिल करना है XLV III। तो ये आपको बुक में ही फिल करने हैं ऑल पार्ट्स, इसके भी सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्व करना है।